इमरान खान को बचाने आए थे, खुद गिरफ्तार हो गए। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्विटर पैगाम में दावा, फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ियों की फुटेज भी शेयर कर दी। फवाद चौधरी के भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल हुसैन का कहना था कि साबिक वजीर इत्तलात को बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में नामालूम अफराद ने लाहौर में वाक़ उनके घर से उठाया। अगवा करने वालों ने अपनी शनाख्त भी जाहिर नहीं की। पीटीआई को इमरान खान की गिरफ्तारी का खौफ, रात गए कारकुनों को जमान पार्क पहुंचने की कॉल दे दी। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में पहिया जैम कर देंगे, फवाद चौधरी का अपनी गिरफ्तारी से पहले दावा। लाहौर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर 3.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फर्नीचर मार्केट की 52 दुकानें जलकर खाक सितर, करोड़ों का नुकसान। 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा। दुकानें लकड़ी और चिक की मदद से आर्जी तौर पर बनाई गई थी। रेस्क्यू के अमल में 15 फायर टेंडर्स और 50 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। कराची में सेंट्रल जेल के करीब एसी और वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस और ऐदी शाहिदीन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। आग लगने से परिंदों के पिंजरे भी जल गए। बिल्डिंग खाली करवा ली गई। कार यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो कार जो है धमाके की शिद्दत की वजह से वो रिवर्स हुई है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है ना तबाह हुई। औरंगी टाउन में घर में आग लगने से 5 अफराद झुलस कर जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। 8 नुकाती एजेंडे में पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी शामिल है। इजाफी टैक्स लगाएं, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाएं, पेट्रोल पर जीएसटी लगाएं, डॉलर को आजाद छोड़ दें। IMF की सख्त शराइत सामने आ गई। हुकूमत ने मुजव्विज़ा मिनी बजट की तैयारी शुरू कर दी। प्रॉपर्टी और दरामदी अशिया पर टैक्स और फ्लड लेवी लगाने पर गौर। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर भी विद होल्डिंग टैक्स आयद होने का इम्कान। वर्चुअल मुज़ाकिरात में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और गैस की कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। IMF का बिजली पर सब्सिडी भी खत्म करने का मुतालिबा। बाज़ाब्ता मुज़ाकिरात के लिए रवा हफ्ते शेड्यूल तय होने का इम्कान। बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। ना मैं यहाँ पर कोई बैन डालूंगा, ना कोई अनड्यू बात करूंगा। अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर कदम उठाऊंगा। पाकिस्तान नवा जायजा मुकम्मल करना चाहता है, आए बैठे बात करें। वजीर आजम का IMF को पैगाम, बोले पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी, जान दे दे। सियासी कमाई कुर्बान करने को तैयार हूँ, इस हवाम में सब दंगे हैं, हमें माजी से सबक सीखना होगा। डॉलर को आजाद छोड़ने का फैसला कीमत का तयन मार्केट करेगी। हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया। फैसले से डॉलर की कीमत बढ़ेगी मगर ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। स्टेट बैंक का डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन। 8 एक्सचेंज कंपनीज की सरगर्मियां 15 दिन के लिए बंद। 11 आउटलेट्स के इजाजतनामे मुअत्तल। तवील ब्रेकडाउन नाकाबिल मुआफी है, जिम्मेदारों का तयन होगा, सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। काबीना इजलास में वजीर तवानाई की वजाहतें मुस्तरद। बोले मुल्क तारीकी में डूबा रहा और आपको फॉल्ट नहीं मिला, क्या आपको अवाम की तकलीफ का एहसास है? वजीर आजम की बिजली बंदिश पर कौम से माजरत। विफाकी काबीना ने तोशाखाना से मुताल्लिक पॉलिसी तब्दील कर दी। तहाइफ का रिकॉर्ड पब्लिक करने का फैसला। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ब्रेकडाउन का जिम्मेदार पिछली हुकूमत और बैरूनी मदाखलत का खदशा जाहिर कर दिया। बोले वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह क्या थी, तहकीकात जारी है।
सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के ज़रिए, क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत का एक और जारहाना इक़दाम, स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान को निकाल बाहर किया। 2 मुस्ताफी अरकान छुट्टी की दरखास्त के बाइस बच गए। असम्बली में सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए हैं। 342 रुकनी ऐवान में अरकान की तादाद 211 रह गई। फरवरी 2019 में भारतीय जहाज गिराए जाने के बाद पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब आ गए थे। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो का अपनी किताब में इंकशाफ, लिखा कि सीनियर भारतीय एहलकार की अर्जेंट फोन कॉल पर नींद से जागा, भारत को पेशकदमी से रोका। उसके बाद अमेरिकी सफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को कायल किया कि जौहरी जंग की तरफ न जाए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी। बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया, कई राबिता सड़कें बंद। ग्रेस वैली की 44 किलोमीटर सड़क पर बर्फबारी के दौरान हादसात का खतरा। महकमा शहरात का कहना है कि बर्फानी तोदे और चट्टाने गिरने का खतरा है। पंजाब में फिर धुंध, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक और मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 लाहौर से ननकाना तक बंद। कराची एयरपोर्ट पर बैंकॉक जाने वाले मुसाफिर से 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गैर मुल्की करेंसी और 50 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने 1,15,000 अमरीकी डॉलर, 31,000 कैनेडियन डॉलर्स बड़ी महारत से छुपा रखे थे। टीम तो ना जीत सकी है, मगर आयशा नसीम ने 83 मीटर का छक्का लगाकर दिल जीत लिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी विमेन टीम जीत को तरस गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में 8 विकेटों से हरा दिया।